मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे खेतों की मिट्टी लगातार सख्त क्यों हो रही है, इसमें ये हार्ड क्यों होती जा रही है। हम जुताई करते हैं उसके बाद भी ये मिट्टी हार्ड हो जाती है, इसका क्या कारण है। अब जब ये मिट्टी हार्ड होती है तो निश्चित रूप से जो पौधों की जड़ें हैं वो सही ढंग से अपना काम नहीं कर पाती हैं। जड़ें सही ढंग से पानी नहीं ले पाती, पोषक तत्वों को नहीं ले पाती, जिससे फसल की पैदावार कम रहती है। और ऐसी ठोस मिट्टी में, कठोर मिट्टी में वायु संचार भी अच्छा नहीं होता है, तो खाद भी सही ढंग से अपना काम नहीं कर पाती। तो ओवरऑल ये प्रभाव होता है कि हमें कम उत्पादन मिलता है। हम जुताई भी करते हैं, रोटावेटर भी करते हैं, हैरो भी करते हैं, उसके बाद भी मिट्टी सख्त हो जा रही है। तो ऐसा क्या कारण है कि जुताई के बाद ये हार्डनेस क्यों हो रही है। तो देखिए, पहले इस बात को समझना पड़ेगा, जो मिट्टी का जो भुरभुरापन होता है उसके कणों के आपस में बीच में बंधे होने के कारण होता है। मिट्टी में अगर कण अच्छी प्रकार से बंधे हुए हैं तो मिट्टी भुरभुरी रहती है। अब इसको जो बांधने का जो काम करते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करते हैं, कैल्शियम करता है और दूसरे आयन्स भी हैं। लेकिन इसमें खास तौर से जो जैविक पदार्थ हैं वो इसको बांधने का काम करते हैं। और जैविक पदार्थों के साथ साथ कैल्शियम जो आयन होता है वो भी मिट्टी के कणों को बांधता है। इसके साथ साथ जो सूक्ष्म जीवों की जो सक्रियता होती है, एक्टिविटी होती है, बैक्टीरिया है, फंगस है, ये भी बहुत तरह के कंपाउंड्स निकालते हैं अपने शरीर के अंदर से, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकालते हैं। ये भी मिट्टी के कणों को बांधते हैं। कुल मिला के बात यह है कि कैल्शियम और जैविक पदार्थ ये मिट्टी के अंदर भुरभुरापन लाते हैं। अगर हमारे कैल्शियम हम दे भी रहे हैं, हमारी मिट्टी के अंदर कैल्शियम है, तो भी ये सख्त होने लगती है। उसका जो सबसे बड़ा कारण यही है कि इसमें जैविक पदार्थों की कमी हो रही है। अब जो जैविक पदार्थ हैं या जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, ये मिट्टी के कणों को बांधता है, जिसे हम सॉइल एग्रीगेशन कहते हैं। एग्रीगेट्स बनाता है, भुरभुरापन आता है। तो मिट्टी के अंदर जैविक पदार्थ रहेंगे तो इसमें बहुत सारे पॉलीसैकेराइड्स निकलते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स निकलते हैं जो मिट्टी के कणों को इस तरह से बांधने का काम करते हैं। तो ये जो बंधे होते हैं मिट्टी के कण, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से सामान्यतः बंधे होते हैं। तो ये मिट्टी कैसी रहेगी? भुरभुरी रहेगी। इसी में बैक्टीरिया काम कर रहा है, इसी में फंगस काम कर रही है, इसी में एक्टोमाइसीटीज काम कर रही है। ये अपने शरीर से बहुत सारे कंपाउंड्स निकालते हैं। फंगस भी मिट्टी के कणों को बांधने का काम करती है, बैक्टीरिया भी मिट्टी के कणों को, जो उसके अंदर से कंपाउंड निकलते हैं वो भी मिट्टी के कणों को बांधने का काम करते हैं। खास तौर से इसमें जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो मिट्टी के कणों को बांधते हैं। तो इसका मतलब अगर जैविक पदार्थ होगा तो जैविक पदार्थ से बहुत सारे कंपाउंड्स बन रहे हैं वो बांधेंगे। सूक्ष्म जीवों की सक्रियता, एक्टिविटी बढ़ेगी, वो भी मिट्टी के कणों को बांधेंगे। अब इसके अंदर हो क्या रहा है कि हम जो जैविक खादों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जैविक पदार्थ कम होता जा रहा है, हम टोटल सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं। जैविक खाद हम दे ही नहीं रहे। कंपोस्ट, गोबर की खाद हो गई, हरी खाद हो गई, इस तरह की खाद हम नहीं दे रहे। तो अब क्या होता है कि इनके धीरे धीरे ये क्या होता है, जैसे जैसे जैविक पदार्थ कम होता है तो ये मिट्टी के कणों का बंधना भी कम हो जाता है और ये इस तरह से फिर लेयर्स बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ देखिए, ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर इस तरह से होगा, ऑर्गेनिक मैटर थोड़ा कम हो गया तो मिट्टी इस तरह से हो जाएगी, और मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर बहुत ही कम हो गया तो आप देखेंगे कि मिट्टी इस तरह की लेयर बन जाएगी। हम जुताई भी कर देंगे, फिर पानी जैसी पड़ेगा और बारिश होगी, सिंचाई करेंगे, ये मिट्टी फिर हार्ड हो जाएगी। तो ये मिट्टी हमारी हार्ड हो गई। अब इस मिट्टी के अंदर ना तो पानी सही ढंग से जाएगा, ना वायु संचार अच्छा होगा, ना जड़ें अच्छी होगी। इसको हम फिर से जुताई करते हैं, रोटावेटर करते हैं, हैरो करते हैं, कुछ भी करते हैं, फिर मिट्टी कण फैलेंगे, फिर वो एक के ऊपर एक सेट होने लगेंगे। इनके बीच में दूरी एक होना जरूरी है। कंपाउंड्स जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है, वो इनके बीच में दूरी बना के रखते हैं। तो ये हमारी बहुत एग्रीगेटेड सॉइल है, ये हमारी हार्ड सॉइल है। तो ये भुरभुरापन इस कारण, ये भुरभुरी सॉइल है, ये हमारी भुरभुरी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम जैविक पदार्थों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो हमको किसी ना किसी रूप में जैविक खाद का प्रयोग जरूर करना है। अगर हमारे पास गोबरी खाद नहीं है, कंपोस्ट भी नहीं है, किसी दूसरे पर कोई खाद नहीं है, तो हरी खाद जो है आप जरूर प्रयोग करें। तो हरी खाद जब आप बनाएंगे खेत के अंदर, तो ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ेगा, मिट्टी हमारी अच्छी रहेगी, और हर साल हमें ये काम करना पड़ेगा। तभी धीरे 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 ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है। ऑर्गेनिक मैटर अचानक से तेजी से नहीं बढ़ता है, क्योंकि जो हम डालते हैं वो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर के CO2 के रूप में उसकी अधिकांश मात्रा वायुमंडल चली जाती है, कुछ ही मात्रा जमीन के अंदर रहती है। तो हर साल हमें इसको बढ़ाने की जरूरत है। हम सोचे कि हमने एक साल डाल दिया अब सही हो जाएगा, नहीं, क्योंकि उसके अंदर के जो कार्बन है, सूक्ष्मजीव उसको प्रयोग करते हैं और CO2 गैस बन के चला जाता है अधिकांश मात्रा। तो मिट्टी के अंदर जो हम डालते हैं थोड़ी सी मात्रा ही रह पाती है।
तो हर साल हमें इसके अंदर जैविक पदार्थों को बढ़ाना है और हरी खाद बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा अगर गोबरी खाद है उसको डालें, केचुई खाद, वर्मी कंपोस्ट है उसको डालें, कोई भी हमको खाद मिल जाती है, कंपोस्ट है, हमारी फसल अवशेषों की खाद है, उसको जरूर डालें ताकि मिट्टी के अंदर भुरभुरापन बना रहे। तो जहां लगातार केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रयोग किए जा रहे हैं और जैविक खाद प्रयोग नहीं की जा रही है, वहां ये समस्या हो रही है। अब आप समझ गए होंगे किस तरह से हमारी भुरभुरी जो मिट्टी थी, ये भुरभुरी मिट्टी है, या भुरभुरापन जो है वो मिट्टी के कणों के बीच में स्पेस है, उसके बीच में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो उसको भुरभुरा बना करके रखते हैं। और ये हमारे चूंकि कम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में बहुत कम हो गए हैं, तो एक के ऊपर एक चिपकते जा रहे हैं कण। तो इनके कणों का जब भी ये कण आपस में चिपकेंगे, एक लेयर बना देंगे, हार्ड लेयर बनाएंगे, जिससे मिट्टी ठोस हो जाती है। तो इन मिट्टी के कणों को चिपकने से हमें बचाना है। वो तभी संभव है इसके बीच में ऑर्गेनिक पदार्थ आ जाए, ये कंपाउंड्स आए। मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि मिट्टी को अगर हमें सख्त होने से बचाना है तो उसके अंदर हमें जैविक पदार्थों को बढ़ाना पड़ेगा। और जब जैविक पदार्थ बढ़ेंगे तो मिट्टी न केवल भुरभुरापन बढ़ेगा, बल्कि मिट्टी के जितने गुण हैं वो सब अच्छे हो जाएंगे और मिट्टी की फर्टिलिटी बहुत अच्छी होगी और हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो आप जब भी प्रयास हो, जैविक पदार्थों को बढ़ाने का प्रयास करें। हरी खाद एक बहुत अच्छा तरीका है जैविक पदार्थों को बढ़ाने का, और इस तरह से हम अपनी मिट्टी को अच्छा रख सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए। बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर कोर्स से रिलेटेड है, लेकिन कृषि किसान खासतौर से किसान भाइयों के लिए है। और जो प्लेलिस्ट है एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड है, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।